सुन मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे गुड्डू, मेरे पप्पू, औकात क्या है तेरी, किधर जा रहा है तू। उसकी बारगाह में एक बार ऊंची आवाज से बोल दिए और बिना माफी मांगे मर गए ना, पहाड़ बराबर भी अमल लेके कयामत में आएगा ना, अल्लाह एक चीख की वजह से तेरे सारे अमल को मिट्टी में मिला देगा। जा किधर रहा है, किसको देखने जा रहा, अभी देख लूं 2 मिनट में, तेरी औकात क्या तू देख लेगा। तू तो उम्मत ये पूछ मूसा से माँ क्या होती है। वो मूसा जिसे रब ने कलीम बनाया है, वो मूसा जिसे डायरेक्ट रब से बात करने का शरफ हासिल है। जब रब से बात करने जाते ना तो बड़ी शान से जाया करते थे और जैसे चाहते थे बात करते थे, जिद पे अड़ जाया करते थे। लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ ना और तूर पे जाने लगे पहली बार बात करने के लिए, रब ने वही नाजिल फरमा दी, मूसा संभल के आना, लहजे दुरुस्त करके लाना, अब अदब लिहाज ज़रूरी है। अर्ज करते मालिक आज से पहले ये हुक्म नहीं हुआ। आवाज़ आती मूसा कल जब आते थे तो माँ की झोली फैल जाती थी, आज माँ कब्रिस्तान जा चुकी है, हाथ उठाने वाली माँ नहीं रह गई है, इसलिए अब कंट्रोल करके आना गुस्से को, अब ज़रा दुरुस्त तरीके से आना है। सोच अगर मूसा को माँ के लिए दुआ, माँ की दुआएं अहम हैं तो तेरे मेरे को माँ की दुआ कितनी अहम होंगी। कभी बीवी के उसमें आकर के माँ को नहीं मारना है, डांटना है। और सुने थोड़ा सा ये भी सुन लें कि जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है उसे भी पैर की जूती नहीं समझना है, उसे भी पैर की जूती नहीं समझना है। 2 बातें, बीवी अच्छी मिल जाए तो शुक्र अदा करो, अल्लाह शाकिरों के साथ जन्नत में भेजेगा, और बीवी अगर खतरनाक मिल जाए तो सब्र करो, अल्लाह साबिरों के साथ जन्नत में भेजेगा। दोनों हाल में जन्नत है। और फैसले खुद ही करने लग गए तो फिर खैरियत नहीं है। बस मैं समझाने लगा हूँ, आखिर की बातें ये। नौजवानों से गुजारिश है अल्लाह आपको दूल्हा बनाए, सेहरे पहनो, बहुएं आए, पैर की जूती ना समझना। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आखिरी जो अल्फाज थे फरमाया था, उम्मती अस्सलात अस्सलात, मेरी उम्मत नमाज नमाज नमाज, मेरी उम्मत तेरी नमाज ना छूटे। पहली बात ये थी। दूसरी कही थी, मैं तुम्हें डराता हूँ रब से ग़ुलामों के मामले में, ग़ुलामों पे जुल्म न करना और अपनी औरतों पे जुल्म न करना। हुजूर ने आखिरी वक्त में औरतों के जुल्म से मना फरमाया, वरना इतनी सख्त पकड़ होगी किसी का बाप नहीं बचा पाएगा। अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करें। जो बाप छोड़ के आई है ना घर में, जो परिवार छोड़ के आई है, उसका भी कोई हक बनता है यहाँ पे। आप भी अगर उसके लिए अजनबी बन गए तो वो टूट जाएगी, उसको आपका सहारा चाहिए। लेकिन माँ बहनों से भी गुजारिश, कुछ सासें भी जो होती है ना, कैमरा होती है, कैमरा इंटेलिजेंस, वो खुफिया एजेंसी। लल्ला काम करके आता, शाम को कान भरने बैठ जाती, लल्ला तेरी बहू को खीर बनानी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे बुढ़िया खीर पे ही जी रही है। तेरी बीवी को सिवई बनानी नहीं आती, तेरी बीवी को कुछ दिखता ही नहीं। कहा क्यों? का डब्बा नमक का यहां था, मुझसे पूछने आई। ओ भाई नई नई है, उसे नहीं मालूम क्या चीज का है, पूछने आई है तो इसमें कौन सा बाल टूट गया, और बुढ़िया मर गई। कहां कुलच्छनी ले आए हम। ऐसी सासों से भी गुजारिश है, लिमिट में रहो, वरना अल्लाह कब्र में लिटा के इतना कूटेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये जो झगड़े हैं ना, ये छोटी सी बात के झगड़े, बात सिर्फ इतनी है कि अगर ससुर बहू को बेटी कह दे, खुदा की कसम अगर उसके लहजे में प्यार होगा ना तो बहू उसी दिन से उसको बाप तस्लीम कर लेगी, उसी दिन उसे बाप तस्लीम कर लेगी। लेकिन कहता ही नहीं। बहू फैशन समझ रहे आप बहू कहने में, और बेटी कह देगा मुंह फूट जाएगा। बेटी भी कह दिया करो यार, बाप छोड़ के आई है उसे यहां बाप चाहिए, मां छोड़ के आई है उसे यहां मां चाहिए। ऐसे रिश्ते नहीं होते। सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म ने बेटे की शादी की, दुल्हन लेके घर आए। दुल्हन कौन थी? ये वही थी जिसने माँ से कहा था अम्मी खुदा देख रहा है। जब लेके आए ना, बच्ची यतीम थी, घर में बैठा के कहने लगे बेटी मैं तेरा क्या लगता हूँ? बच्ची ने कहा चचा लगते हो। कहा ना, आज के बाद मुझे बाप कहना, आज के बाद मुझे बाप कहना। बच्ची यतीम थी, कहने लगी मेरा कोई बाप भी नहीं। फरमाने लगे फिर आज से तेरा उमर बाप है, मैं तेरा बाप हूं। बच्ची ने इतना सुना रो दी। कहा क्यों रोई? कहा इस प्यार से आज तक किसी ने बात ही नहीं की है। तारीख गवाह है। आपने फरमाया बेटी मुझे जब भी आवाज देना बाबा कह के आवाज देना,
मैं तेरा बाप, तू मेरी बेटी है। तारीख का ये बाप सुनहरा है। कितनी अजीब बात है। फिर हज़रत उमर ने कहा था, कहा बेटी वो बात फिर से दोहरा दे जो तूने उस दिन कहा था कि अम्मी उमर का दौर है। फिर माँ ने कहा उमर नहीं देख रहा है। तब तूने क्या कहा था? बच्ची ने कहा अम्मी उमर तो नहीं देख रहा लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर ने कहा बेटी रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज मैं जाता हूँ फैसले सुनाने। ए बेटी जब मैं घर से निकला करूं मेरे कंधे पे हाथ रख के कह दिया करना अब्बा संभल के फैसले करना, खुदा देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब ये मामलात होंगे ना, खुदा की कसम, फिर घरों में झगड़े नहीं होंगे। सासें बहू को बेटी कहना शुरू कर दें, ससुर बेटी मान लें, फिर नंदे बहन मान लें, खुदा की कसम फिर झगड़ा ही नहीं होगा। और बहुओं से भी गुजारिश है, अपने घर में 12 लोगों की रोटी बना लेती थी, यहाँ 2 सास ससुर एक नंद की रोटी भारी लगती है। मेरी समझ में बात नहीं आती, जब वहाँ 12 का खाना बना सकती है तो यहाँ 4 का खाना बनाने में कौन सी मुसीबत है। का मुझसे नहीं पकेगा इतने परिवार का खाना, ना कर झगड़े, ना कर, ये परिवार है, तू इस परिवार का हिस्सा है, बैठ सुन, वहाँ 12 का खाना बना रही, यहाँ का 6 का बना ले। तू नहीं जानती है जब तू प्यार से अब्बा कह के आवाज़ दे कि खुदा की कसम ये इतना प्यार देंगे कि तुझे मैके की कभी याद नहीं आने देंगे। ये बात अपनी बेटियों को पढ़ा दीजिएगा। फरमाया गया कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। शहजाद भाई को अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। आज की महफिल सजी है, इसमें हुजूर का तज़किरा हुआ है। अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हर घर में बरकत अता फरमा दे, हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमा दे। मौला करीम सबकी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे। आमीन कह दो यार इस बात में। ये बड़ा दुख है समाज में फैला हुआ कि बेटियां शादी के बाद भी आंसू नहीं सूख पा रहे हैं। दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेरी बेटी का नसीब भी अच्छा करे और पूरी उम्मत की बेटियों के नसीब को अल्लाह अच्छा फरमा दे। अल्लाह सबकी बेटियों को खुशियां नसीब फरमाए। आखिरी बात कह दूं, अगर चाहते हो ना कि आपकी बेटियों को ससुराल में सुख मिले, आपकी बेटियों को ससुराल में खुशियाँ मिले, तो इतना काम करना है, आप दूसरे की बेटी को सुख अता करो, अल्लाह आपकी बेटियों को सुख अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। खामियां तलाश न करें। नई बच्ची है, नई बहू है, जगह समझने में देर लगेगी। अगर नया जानवर भी किसी घर में आता 2 दिन तक तो वो भी गोत नहीं खाता। लोग कहते हैं हेर कर रहा है। हेर क्या मतलब का? नया खूंटा है, नई जगह है, नई नांद है, आदत नहीं है अभी खाने की, 2-4 दिन में आदत हो जाएगी। अगर जानवर भी नई जगह को नहीं पहचान पाता, फिर ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, भरा पूरा परिवार छोड़ के आई है। तो खुदारा आप इसकी गलतियों पर पर्दा डालें, जैसे अपनी गलतियों पर पर्दा डालते थे ऐसे बहू की गलतियों पर पर्दा डालें। कहे बेटी कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो अल्लाह और देगा। जब इस तरह से आप बात करेंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह आपके लहजों के सदक़े में आपके घर में बरकत अता फरमाएगा। मेरा एक उसूल है, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। बस ये इतनी मेहनत से महफिल सजी है। कब शहजाद भाई ने तारीख ली होगी, कितने दिन पहले से इन्होंने सोचा होगा फला मौलवी को बुलाना है, और मौलवी चटकुले सुना के तुम्हारे दांत फड़वा के चला जाए, पैसे रोल के। जलसे का कोई नतीजा नहीं है। मैं चाहता हूँ इतनी तब्दीली आज की महफिल में आ जाए कि कम से कम 10 जवानों में ये फिक्र पैदा हो जाए कि सेहरा जिसकी सुन्नत है बातें भी उसी मुस्तफ़ा की कराई जाएंगी इंशाअल्लाह। इसी नज़रिए से बात सुननी है भाई। इसकी थोड़ी गूंज कम कर दें ताकि बात समझ में आए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं बहुत ज़रूरी बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे मेरी बातें आपके दिल में उतर जाएं। जैसे कि बेटे के रिश्ते की बात चलती है तो पहले तो वो रस्में ख़त्म करें जिन रस्मों ने गरीब का जीना हराम कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, आज ना जब रिश्ते की बारी आती है तो सबसे पहला किरदार जो होता है ना मिडलर का होता है। मिडलर मीन्स बिचौलिया। इधर क्या बोलते? बिचौलिया। बिचौलिया ही बोलते हैं ना। अगर कोई हो तो बुरा ना मानना, मैं समझाने लगा हूं। रिश्ते कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से रिश्ते कराना बहुत बुरी बात है। ये जो बिचौलिए होते हैं ना, कुछ इतने लालची होते हैं कि एक जोड़ी कपड़े और 500 रुपए के चक्कर में घरों में आग लगवा देते हैं। इससे ज्यादा मिलने वाला है नहीं। होता क्या है, प्रधान बेग साहब बेटा जवान हो गया है, शादी नहीं कर रहे, तो बेग साहब कहते हैं कि हाँ भाई रिश्ता ढूंढना है। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। जो होता है भाई मेरा ही नाम ले लो, समीर भाई का नाम ले लो, फारूक भाई का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो। फारूक साहब बेटा जवान हो गया, शादी नहीं करनी है।
तो फारूक साहब कहते हैं हाँ भाई तलाश तो है। कि मैं बताऊं? कहा किधर? फलां बस्ती में एक लड़की है, अच्छे लोग हैं, वहां बात करूं? कैसे लोग हैं? तो कहता पहले मैं जाके देख लूं। फिर लड़की वालों की तरफ ये मिडलर जाता है, वो कहता है रिश्ता है। कैसा है? लड़का 80,000 कमा रहा है, और जबकि कमाता नहीं है 15,000 भी। 80,000 कमा रहा है, क्या दोगे? ये 80,000 का जो इसने यहां पे एक स्टिकर लगाया है ना, ये उसे हलाल करने के चक्कर में जो हराम मांग रहा है। ये मैं इसे हराम ही कहता हूं, बाकी जाके उलमा से आप पूछ लें। जो मांग के लिया जाता वो हराम होता है। कह रहे कि जी वो क्या दे दोगे? अब जब बेटी वाला ये सुनता है ना कि लड़का 80,000 कमा रहा है, बेटी की सुख में कटेगी, तो फिर वो भी कह देता है कि 10 लाख दे देंगे। कि नहीं नहीं 10 में नहीं, उनके लड़के को 16 तो फलां जगह से मिल रहा है। ये एक पहला झूठ बोला इसने। वो कहता चलो 16 कर लेंगे। का एक बार मैं घूम आऊं लड़की वालों की तरफ। फिर लड़के वालों की तरफ गया, का बात 16 तक आ गई है, तुम्हारी क्या राय है? तो अब बेटा वाला देखो शद्दाद हमान बन के बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं 20 से कम में नहीं। बात करो तो बताओ, मेरा लड़का डॉक्टरी सीख रहा है, और डॉक्टर अल्लाह माफ करे 3 दिन मेडिकल पर बैठ के आला लटकाया गले में, उल्टे सीधे ऐसे इंजेक्शन ठोके कि कैयक को टेढ़ा कर दिया, आज तक टेढ़े चल रहे। ये हमारी मेडिकल लाइन। हाई स्कूल में 3 बार फेल होके मेडिकल पे पुड़ियां बांध रहा है। वो पूरे गांव को दवाइयां बेच रहा है। गले में आला देखा, लड़की वाले दीवाने हो गए, 10 दे देंगे, रिश्ता करा दो। ओ भाई, जब रिश्ते हो जाते हैं ना, फिर लड़की आती है, पता चलता है इसकी कमाई तो 10,000 भी नहीं है। फिर वो कहती है मेरे बाप का हराम का लेके बैठ गए। तो वो कहता तेरा बाप भी कम झूठा नहीं है, उसने 16 देने को कहा था, 10 ही दिए। फिर यहां से आग लग जाती है। आप 500 रुपये और एक जोड़ा लेके घर बैठ गए। इनके घरों में झगड़ा हो गया। अब इस झगड़े को कौन बुझाएगा? या फिर कत्ल पे नौबत आती है, या फिर जेलें होती है, या फिर लाखों में जाकर के जमीनें बिक जाती है, तब जाकर के सुलह हुआ करती है। मैं रिश्ते कराने वालों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल करके किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करना, किसी के घर में आग ना लगाना। अगर खुदा तौफीक दे और रब ने इतनी इज्जत बख्शी है, तेरी जबान में तासीर है, तेरे कहने से लोग मान जाते हैं, तो झूठ बोल के रिश्ते ना करा, सच बोल के रिश्ते करा। ये मत कह 10 लाख मिलेंगे, ये मत कह 15 लाख मिलेंगे, बल्कि ये बता जो बेटी दुल्हन बन के आने वाली है वो सजदे करती है कि नहीं, उसे कुरान आता है कि नहीं, वो नमाज की पाबंद है कि नहीं, उसके लहजे में कुरान है कि नहीं, अंदाज में किरदार में मुस्तफा की शरीयत है कि नहीं। इस तरह से रिश्ते करा दे, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आएगी, कदम उसका आएगा, करम खुदा का होना शुरू हो जाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रिश्ते दीनदारी को देख के करें, आप मालदारी को देख के कतई ना करें, मालदारी को देख के बिल्कुल ना करें, दीनदारी देख के रिश्ते करें। अगर मालदारी देख के रिश्ते करोगे ना, तो पूरी जिंदगी कभी कचौचा, कभी अजमेर, कभी बिलग्राम शरीफ भूत उतरने वाला नहीं है। औरतें भी बड़ी चालाक है, सीधी अजमेर की डेक बोल रही है ताकि थोड़ा लंबा टूर हो जाए। मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, बरेली वाले ही है ना, खिचड़ी तो नहीं है ना यहां। हम बोले, इतनी हल्की आवाज निकल रही है भाई। जो सिर्फ यहां की दावत के लालच में आए उनकी आवाज नहीं निकल रही होगी, भूख लगी होगी, और जो खा के आए वो तो बोल सकते हैं ना हम। इतनी जोर से आवाज लगाओ कि बदायूं शरीफ से होते हुए ये आवाज बरेली शरीफ तक चली जाए। हम बरेली वाले हैं, और मसलक के आला हजरत भी यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। ये तो कुछ लुटेरे पीरों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौन का। हाँ, एक पीर चला लाल सूट में, लाल दुपट्टा है, यहां तक चूड़ियां पहने बैठा है, सुहागन बन के बैठी है भागन, और कौम इतनी अंधी है उसके भी पैर दबा रही है।
मुझे हजरत किसी ने कल या परसों एक वीडियो दिखाया, और वीडियो दिखा के कहा ये देखें, उस बेगैरत को औरतें गुस्ल दे रही हैं, औरतें गुस्ल दे रही हैं, यहां तक कोई कपड़ा नहीं है, 4 औरतें उसके बदन को रगड़ रखी है। मैं कहना चाहता हूं इस्लाम की शहजादियों, बरकतें ढूंढने के लिए कभी धागे बांध रखी हो, कभी तावीज लटका रखी हो, कभी इस बाबे की चौखट पे, कभी उस बाबे की चौखट पे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जितनी तुमने खिदमतें इन ढोंगी पीरों की है, अगर उतनी शोगर की खिदमत की होती, उतना शोगर को राजी किया होता और उसके हाथ उठ जाते, अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे यहां भी राहत मिल जाती, वहां भी राहत मिल जाती। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी कौम जो है ना रंगीनियों पे मर मिट गई, मर मिट गई। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हमें हो क्या गया है? हमें हुजूर का किरदार दिया गया था जिंदगी के लिए, हुजूर का किरदार। मुझे बताओ, औरत माना क्या है इसका? औरत का माना क्या है? सलामत रहें। क्या है? छुपाने की चीज। औरत का माना की छुपाने की चीज है। और बड़े बूढ़े कह गए 2 चीजें कभी खुले में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1 दौलत, नंबर 2, याद है ना सबको? हाँ, नंबर 1, नंबर 2 औरत। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने दोनों को बिल्कुल मैदान में लाके रख दिया, और इन दोनों ने जानों के दुश्मन बना दिए हमारे। और हम अपने आप को कहते हैं जी गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही किसका है? पकड़ा किसका भाई? ये दामन है क्या? लट्ठे का कपड़ा, गिरी हरीर का कपड़ा, क्या है? दामन कहते हैं तरीके को। किसको? और तरीका पकड़ा कितनों ने? पीर साहब आए, जरा पैर दबा दो जा करके। पीर साहब आए, पैर दबा दो जा करके। सुने और कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। औरत अजान दे सकती है? बोलो, औरत अजान दे सकती है? नहीं ना। डर क्यों रहे? बोलो ना यार। नहीं दे सकती ना अजान। अकेले हज करने जा सकती है? औरत मस्जिद में जा सकती है? क्यों? जबकि मस्जिद दुनिया की सबसे उम्दा और सबसे पाकीज़ा जगह को कहा जाता है। जब औरत मस्जिद में नहीं जा सकती तो मज़ार पर जाने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? मेलों में भेजने की इजाजत किसने दी है? बाजार में जाने की इजाजत किसने दी है? कौम का बेड़ा गर्क हो गया। पीरों ने रोकना टोकना बंद कर दिया। कहते हैं साहब अगर औरतें रोक दी तो मेले की रौनक चली जाएगी, मेले की भीड़ चली जाएगी। आग लगे तेरे जैसे मेलों को, तुझे क्या पता दीन कितनी मुश्किल से आया है। चल पूछ ज़हरा के बाबा से, दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा के। जब मेरा नबी तबलीग करके आता था बदन लहूलुहान होता था, लेकिन खुदा की कसम कोई बता नहीं सकता कि नबी की प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजे के बाहर निकल के शोगर का इस्तेकबाल किया हो। हकीकत तो ये कि जब नबी तशरीफ लाते थे, दरवाजे पे आते थे, दस्तक नहीं देते थे, आवाज नहीं लगाते थे, आते ही दरवाजा खुल जाता था। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी 25 साल का अरसा हो गया कि आज तक कभी खांसा नहीं, आज तक कभी दरवाजे पे आवाज नहीं थी, कभी दस्तक नहीं थी। तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूं? हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए। कहती है या रसूल अल्लाह, आने का पता उसका होना चाहिए जो चला जाता हो। आप खदीजा के दिल से जाते ही नहीं है, आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल में रहते हो, का पता कैसे चलता है? कहते महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार दरवाजा तो बड़ी बात है, आप पहले वाले चौक में होते हैं, आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू पहले घर में आ जाती है, खुशबू बता देती है खदीजा चल तेरा दिलवाला तेरे दरवाजे पे आने वाला। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी होती है मियां बीवी की। और आज पीर साहब के पैर दबाओ जाकर के। अगर कोई गैरत वाली औरत है कि मुझे नहीं दबाने, कि छोड़ दूंगा तुझे, मेरे पीर साहब नाराज ना हो। रब नाराज हो तो हो, पीर साहब ना हो। समझ रहे मेरी बात? कंट्रोल करें इन चीजों को, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर इजाजत नहीं। मैंने ताजुश शरिया सरकार को देखा,
औरतें मुरीद होने के लिए आती थी ना, तो पूछते थे हुजूर कुछ औरतें मुरीद होने के लिए आई हैं, फरमाते थे कि पर्दे के पीछे रखना, आवाज मेरे कान तक ना आ जाए, आवाज मेरे कानों तक ना आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो अपने वक्त का कुतुब है, जो अपने वक्त का वलीगर है, जिसकी चौखट पे जाके अजमेर का मंजर नजर आता था। वो कह रहा है आवाज कानों तक ना आए। और मैंने खुद देखा है, हजरत के घर के अंदर औरतें होती थी और बीच में दरवाजा, और एक बंदा बीच में खड़ा होता था जो हजरत की आवाज औरतों तक पहुंचाए। इस तरीके से मुरीद करते थे। और फिर रब ने करम बक किया और वो अल्लाह ने करामत का नूर बख्शा। जब तकवे आला होते हैं ना, तो फिर अल्लाह रुतबे भी आला फरमा दिया करता है, रुतबे भी आला फरमा दिया करता है। औरतों में बैठने वाले कभी वली नहीं होते, औरतों से खिदमत कराने वाले कभी वली। कराना अपनी बीवी से, तेरी अपनी एक बात नहीं सुनती। हमारी बीवियों पे हुकूमत करने आया, अपनी से कहता पानी ला दे, कहती बैठा रहे बेगैरत। और हमसे कह रहा औरत को भेजो जन्नत मिलेगी। हम इतनी फ्री की जन्नत समझ गए, ये ठग बिद्दी बेचेंगे जन्नत। एक दिन मेरे नबी गुस्ल करके निकले, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने ना आटा लिया और हुजूर के लगा दिया, आटा लगा दिया। हुजूर मुस्कुराए, आपने बदन साफ किया, कपड़े पहन लिए। फिर बाहर जाने लगे ना, हजरत आयशा सिद्दीका यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई हुजूर के आगे, हाथ लगा के खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते आयशा क्या बात है? काका जाने नहीं दूंगी। क्यों? का पहले एक दुआ चाहिए। कौन सी दुआ? कर दुआ करें अल्लाह आयशा की मगफिरत फरमा दे। कौन कह रहा है? ये सिद्दीक अकबर की बेटी, मेरे नबी की चहेती ज़ौजा, सरकार जिनसे बेपनाह प्यार करते, वो कह रही आका मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें। हुजूर फरमाते क्या इरादा है? कि एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा था आयशा कभी वक्त मिल जाए तो हुजूर से मगफिरत की दुआ करा लेना, हुजूर से बख्शिश की दुआ करा लेना।